अब वो मारा जा नहीं रहा था किसी भी प्रकार से, तब देवी को इतना क्रोध आया कि उनकी भ्रुकुटी यानी दोनों भवों के बीच में से देवी काली का एक बार जन्म होता है। जब देवी आती हैं तब देवी को जितने भी देवता हैं वो तमाम देवता सब कुछ अपना दे देते हैं, अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपना ज्ञान, ताकि सर्वोच्च यदि कोई हो तो वो देवी हो। तो हम इस चीज को देखते हैं कि देवता भी अपने आप में सुप्रीम नहीं है। तो धूम्रलोचन अपनी आंखों से देखने मात्र से किसी को भी जला सकने की शक्ति थी, लेकिन जब वो देवी के पास पहुंचता है और देवी उसे देखती हैं तो वो खुद जल के भस्म हो जाता है। जब चंडमुंड मैदान में आते हैं तब जो देवी हैं वो उनको वध उनका कर देती हैं। तो रक्तबीज से देवी जब लड़ना शुरू करती हैं तो रक्तबीज तो खत्म। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। कुछ फिल्में जब पर्दे पर आती हैं तब उसके कुछ किरदारों की चर्चा खूब होने लगती है। कई बार कहा जाता है कि वो किरदार नए तरीके से बनाए गए हैं, कई बार कहा जाता है कि उनके साथ रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये किरदार पुरानी इतिहास या हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वहां से उठे हुए होते हैं। इन दिनों एक फिल्म आई थामा, जिसके बाद ऐसे ही दो किरदारों की खूब चर्चा होने लगी, एक रक्तबीज और दूसरा बेताल। ये दोनों वो किरदार हैं जो कि आमतौर पर हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका जिक्र होता हुआ दिखाई पड़ा है। रक्तबीज की बात तो आप करिए तो देवी के महात्म्य के जब हम पाठ करते हैं उसमें भी उसका जिक्र दिखाई पड़ता है, जिसका कि वह देवी ने किया था। अब इन दोनों किरदारों को किस तरीके से फिल्माया गया, पहले तो पर्दे पर, और दूसरा इनका क्या कनेक्शन है हमारी पौराणिक कथाओं से, हमारे इतिहास से, इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ इन तमाम विषयों में रुचि रखने वाले वरुण कुमार जी मौजूद हैं। वरुण जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले तो थामा की ये जो दो किरदार हैं जिनको कि इंटरनेट पे खूब सर्च किया जा रहा है, और जब से ये फिल्म आई उसके बाद से ये दोनों ही किरदार सर्चिंग में, ट्रेंडिंग में दिखाई देने लगे। क्या है इनकी कहानी जो आज के जेनजीज और यूथ जो है बहुत एक्साइटेड होकर पर्दे पर देख रहे हैं, पर इनका पौराणिक महत्व और इनकी कहानी क्या है? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए सबसे पहले यहाँ जिक्र होता है वैताल का, और दूसरा जो जिक्र है वो पहुंच जाता है रक्तबीज तक। तो ऐसा नहीं है कि वैम्पायरों से जुड़ी हुई थामा कोई एकमात्र फिल्म है। इससे पहले और इसके बाद तमाम इस ड्यूरेशन में इस तरह की मूवीज आती रही हैं। हॉलीवुड की बात करें तो हम बात करेंगे मॉर्बियस की, हाल फिलहाल की मार्वल की एक बहुत प्रसिद्ध मूवी, जिसमें ये दिखाया गया कि एक जो वैज्ञानिक है वो किस तरीके से एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले उसके बाद कई मर्तबा वेयरवॉल्फ के बारे में, कई मर्तबा ड्रैकुला की हम बात करते हैं। हम बात जब खून पीने वाले निशाचरों की करते हैं तब हम वैम्पायरों का अमूमन जिक्र करते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो खून पीते हैं, वो अंधेरे में रहते हैं, धूप में वो जल जाते हैं, उस तरह की चीजें दिखाई जाती है, चांदी से उन्हें मारा जाता है वगैरह। और हाल फिलहाल में एक और फिल्म भी भारत में बनी और बहुत प्रसिद्ध हुई, फिल्म थी लोका। उसमें एक दक्षिण भारत की ये फिल्म है, उसमें एक लड़की को दिखाया गया जो वैम्पायर है, जो खून पीती है। उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। उसमें और तमाम बातें दिखाई गई। ये तो सब फिल्मी बातें हैं। जो प्रेरणा ली गई वो हमारे इतिहास से, वो हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे कहीं ना कहीं ली गई। ये दिखाया गया कि इन जो वैम्पायर्स हैं इनका कोई कनेक्शन किसी न किसी रूप में, लोका में भी जो हमने देखा चंद्रा, जो नीली उसको कहा गया, वो एक कैरेक्टर है जो देवी माँ के चरणों में घुंघरू अर्पित करती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो चंडिका देवी हैं उनको दिखाया गया थामा मूवी में भी। इनकी जड़ों को समझने के लिए हमने पढ़ना शुरू किया, देखने के लिए कि आखिर वैताल का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में कहाँ सबसे पहले आता है। तो वैताल का जो अर्थ है वो है शव पर बैठने वाली आत्मा। अच्छा, ऐसा कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है वो अगले 3 दिनों तक
वो ऐसे ही भटकती रहती है वो आत्मा, और इस दौरान वो किसी किसी शव पर बैठने का प्रयास करती है ताकि उस शव में प्रवेश किया जा सके, क्योंकि उसकी जो अपना शरीर था उसको तो परिजनों ने जला दिया है। हाँ। अब वो तो जल गया, उसके पास शरीर बचा नहीं, तो वो ऐसे शरीरों में जाने का प्रयास करता है। कई मर्तबा ऐसा होता रहा होगा, कभी कहीं किसी ने देखा सुना होगा, लोक किंवदंतियां बन गई होंगी। जो विक्रम बेताल की कहानी है वो भी एक ऐसे ही वेताल की कहानी है, जो एक शव के अंदर जिसने प्रवेश कर लिया। विक्रम उसे पकड़ने जाता है और वेताल उससे कई तरीके के सवाल करता है। हम कहानियां बचपन से देखते आए हैं, दूरदर्शन पर कार्यक्रम भी था विक्रम बेताल जी। तो वेताल का शब्द का अर्थ ही होता है शव पर बैठने वाली आत्मा। वेताल एक चेतना वाला प्रेत माना गया है। वेताल के अंदर कई तरीके की ज्ञान होता है, उसको चमत्कार वो कई तरीके के कर सकता है, लेकिन कहीं भी उसको बहुत ज्यादा रक्त पिपासु नहीं दिखाया गया। लेकिन जब हम आ जाते हैं मार्कंडे पुराण में, तब मार्कंडे पुराण में एक पूरी तरीके से हमें अलग कहानी देखने को मिलती है। यहाँ जब हम वेताल को देखते हैं तब यहाँ वेताल खून पीता है। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन उस कहानी को सुनाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा और वक्त का पहिया पीछे घुमाता हूं और सृष्टि के आरंभ की तरफ चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जब संसार में कुछ नहीं था, तब विष्णु अपने क्षीर सागर में वो सोए थे। उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल पर विराजमान थे ब्रह्मा। और इस दौरान जो विष्णु थे उनके कान के मैल से दो राक्षस भी पैदा हुए, जो राक्षस थे मधु और कैटभ। तो इस दौरान योग निद्रा में विष्णु थे और जो ब्रह्मा थे वो बिल्कुल नए नए उनकी उत्पत्ति ही हुई थी। उनको सृष्टि की रचना का काम सौंपा गया कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। इस दौरान जो विष्णु हैं वो योग निद्रा में थे। तो ब्रह्मा अपने काम में जुट गए, वो सृष्टि के निर्माण को करने लगे। लेकिन इस दौरान मधु कैटभ जो थे उनको अपना अभिमान अपने ऊपर हो चला। उन्होंने धीरे धीरे इतनी शक्तियां हासिल कर ली कि वो ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा की जान पर बात बनाई। अब जब भगवान ब्रह्मा की जान पर बात बनाई तो उन्होंने विष्णु को जगाना उचित समझा, क्योंकि अभी उनके पास में बहुत पावर्स नहीं थी। वो कुछ वक्त पहले ही उनका जन्म हुआ था और विष्णु ऐसी स्थिति में सोए हुए थे और वो अकेले दो दो राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। तो उन्होंने योग निद्रा से जो योग माया योग निद्रा उनसे प्रार्थना की देवी से कि आप विष्णु को जगाइए ताकि वो इनका मुकाबला कर सकें। तो योग निद्रा ने विष्णु जी को जगाया और विष्णु जी ने इन दोनों दैत्यों का मुकाबला किया और इनको परास्त किया, इनको मार दिया। यहाँ पहली मर्तबा हमें जो योग निद्रा है वो एक देवी के रूप में यहाँ चित्रित की जाती है और बगैर योग निद्रा के ये जो वध हैं दोनों राक्षसों का वो संभव नहीं हो पाता। यहां से कहानी शुरू होती है सृष्टि के निर्माण की, यहां से कहानी शुरू होती है ब्रह्मा की और यहां से कहानी शुरू होती है मनुष्य की। तो जब ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया उस वक्त उन्होंने 7 उनके बेटे हुए। तो उनके जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था मारीची। जो सप्तऋषि मंडल जिसको हम कहते हैं, वो जो 7 ऋषि हैं जो बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं, उनको माना जाता है ये सब ब्रह्मा की संतानें हैं। इसके अलावा ब्रह्मा की कुछ मानस संतानें भी हैं जो एक्चुअली शायद ब्रह्मा की संतानें नहीं हैं, लेकिन उनके मानस से, उनके मस्तिष्क से वो उत्पन्न संतानें बताई जाती हैं, जिसमें मानव भी शामिल हैं, जिसमें मनु शामिल हैं। चूंकि वो मनु के हम वंशज हैं तो इसलिए हम मानव कहलाते हैं। तो जो 7 ऋषि थे उनमें सबसे बड़े, जैसे मैंने बताया, मारीची थे। मारीची के जो बेटे थे उनका नाम था कश्यप। कश्यप के बारे में कहा जाता है कि उनकी 17 पत्नियां थीं। कुछ जगह इसको 11 बताया जाता है, 13, 17, ऐसे अलग अलग आंकड़े अलग अलग किताबों में बताए गए हैं, लेकिन मोटा मोटी 17 का जो जिक्र है वो मिलता है। अब एक थ्योरी है जिसको मल्टीवर्स कहा जा सकता है। पृथ्वी के नीचे 7
अभी जगह और हैं जिनको हम पाताल कहते हैं, अतल वितल, और लास्ट में आके वो पाताल हो जाता है। और ऐसे ही 7 जो लोक हैं वो पृथ्वी के ऊपर हैं, जिसमें स्वर्ग लोक से लेके और ब्रह्म लोक तक का रास्ता है। तो पृथ्वी इन जो सभी है इनके सेंटर में मौजूद है। तो कहते हैं कि मनुष्य अपने जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार के लोक में उसे जगह मिलती है। वो धीरे धीरे पाताल तक भी जा सकता है अपने कर्मों के जरिए, और धीरे धीरे वो ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है अपने कर्मों के जरिए। यहां पे जहां पर हम और आप रहते हैं इसको कर्मलोक भी कहते हैं, भूलोक भी कहते हैं। खैर, अब जब ये उनकी इतनी 17 शादियां थी, उनसे जो बच्चे थे उनकी कहानियां यहां से हमें जानना शुरू करना होगा, क्योंकि जो अंतिम रक्त बीज की जहां कहानी तक हम पहुंच रहे हैं वो जुड़ी हुई यहीं से है। जानना जरूरी है। तो उनकी एक पत्नी है, उनका नाम है दिति, और दिति के जो बच्चे हैं वो अद्वितीय कहलाते हैं, उनके जैसा कोई नहीं, और वो हैं देवता। उनकी एक पत्नी है, उनका नाम है अदिति, और उनके जो बच्चे हैं वो कहलाते हैं दैत्य, यानी असुर। असुर बिल्कुल एक अलग प्रजाति है। अच्छा। हाँ, असुर, राक्षस और दैत्य तीनों अलग अलग हैं। जी, ठीक है, तो मैं उस पर भी आपसे सवाल समझूं। तो एक उनकी पत्नी है, उनका नाम है दनु, उनके जो बच्चे हैं वो हैं दानव। एक उनकी पत्नी है जिनका नाम है रक्षा या रक्ष, उनके बच्चे हैं राक्षस। और कई जगहों पर सुरसा को भी राक्षसों की माता कहा गया है, कई जगहों पर उनको सरीसर्पों की माता कहा गया है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसमें बड़ा, जो हनुमान जी का रास्ता रोकती है। जी जी जी, वो, हाँ जी, वो भी कश्यप की पत्नी में गिनी जाती हैं। और इसके बाद में उनकी और कई पत्नियां हैं, जिसमें विंता हैं, जिसमें कद्रू हैं। जो विंता के बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं, एक उनके बच्चे हैं अरुण, और एक उनके बच्चे का नाम है गरुड़। गरुड़ जो है वो बहुत शक्तिशाली हैं, और अरुण जो है वो सूर्य के सारथी हैं। उसी प्रकार से जो कद्रू हैं उनके बच्चे हैं नाग। जब हम तक्षक नाग की बात करते हैं, जब हम और विध्वंसक नागों की बात करते हैं, पूरे नाग संप्रदाय की बात करते हैं, तो ये जो नाग हैं ये सब विंता के बच्चे कहलाते हैं। उसी तरीके से जब हम सुरसा की बात करते हैं तो कई जगहों पर राक्षसों की माता उन्हें कहा गया, और कई जगहों पर सरीसर्पों की माता उनको कहा गया। सुरभि एक उनकी पत्नी है, जिनकी जो बेटी हैं वो उन कामधेनु बताया गया है। तो इस प्रकार से उनकी बहुत सारी 17 पत्नियां हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो ये जितने मैंने लोक बताए, मल्टीवर्स बताए, ये उसमें रहा करते हैं। दानवों के पास एक खास चीज है जिसको हम कहते हैं माया। तो दानव माया करने में माहिर हैं, वो रूप बदल सकते हैं, वो रंग बदल सकते हैं, वो इच्छाधारी होते हैं, वो उनके पास विशेष विद्या, जादू जैसी चीजें जो हैं वो मायावी चीजें वो उनके पास हैं। दैत्य जो होते हैं वो शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें विवेक का अभाव है। दानवों के अंदर विवेक भी नहीं है, और दानवों के अंदर थोड़ी सी आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं। राक्षस जो शब्द है सुनने में बड़ा डरावना लगता है, लेकिन किताबों में कहा गया राक्षस वो जो रक्षा करे, राक्षसों की जो प्रजाति है वो रक्षा करने के लिए पैदा हुई है। और जो असुर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो जो भी सुर नहीं है, जो भी देवता नहीं है, वो असुर है। तो असुरों में हम दैत्यों को भी लेते हैं, दानवों को भी लेते हैं, राक्षसों को भी लेते हैं। और देखा जाए ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। दैत्य अलग हैं, दानव अलग हैं, राक्षस अलग हैं, और असुर में सब कुछ हो सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ जो लोक हैं वहां पर यक्ष रहते हैं, किन्नर रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, अप्सराएं रहती हैं, वो सब बिल्कुल अलग अलग लोक हैं। और ये सब जो संतानें हैं, ये सब संतानें कश्यप ऋषि की हैं। और जिन्हों मतलब जैसे अब आपको याद होगा, मैंने शुरू में कहा था कि ब्रह्मा को ये दायित्व सौंपा गया कि वो सृष्टि की रचना करेंगे। तो ब्रह्मा ने इस दायित्व को आगे बढ़ा के 7 ऋषि पैदा किए, और उन अपने काम में बांट दिया। हाँ, और उन्होंने भी बहुत सारी शादियां की, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चे पैदा किए, और इस प्रकार से सृष्टि का जो निर्माण है वो हुआ है। अब यहां पर हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो तो आ गए, लेकिन यहां पर जब इतने सारे जब जीव आए तो यहां एक चीज का जन्म हुआ, और वो चीज है लालच। लालच किस चीज का? लालच स्वर्गलोक का।
तो दैत्यों को हमेशा ये लगा कि हम तो काबिल हैं, हम किस चीज में देवताओं से कम हैं। हमारे पास ताकत है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास हर वो चीज है जो देवताओं के पास है। अगर वो अपनी इच्छा से कुछ बोल के कुछ कर सकते हैं तो हम भी वो कर सकते हैं। तो स्वर्ग लोग हमें क्यों नहीं? हमें क्यों नहीं? अब स्वर्ग कोई क्यों जाना चाहेगा? तो स्वर्ग देखिए एक बिल्कुल उस तरीके की चीज है कि जहां हर कोई जाना चाहेगा। आज हम जो भी काम कर रहे होते हैं अच्छाई के लिए कर रहे होते हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, जो भी XYZ कर रहे होते हैं, उसके पीछे कहीं मूल में यह होता है हमें करेंगे स्वर्ग जाएंगे। तो वो भी स्वर्ग जाना चाहते थे। और ऐसा एक नहीं अनेक बार प्रसंग मिलता है कि दैत्यों ने दानवों के साथ मिलकर या राक्षसों के साथ मिलकर या अन्य असुरों के साथ मिलकर देवताओं को पराजित किया, परास्त किया और उनसे स्वर्ग छीन लिया। अब देवराज इंद्र जो है उनके बारे में बहुत चर्चित किस्से हैं कि उन्होंने कभी भी, ऐसा कहा जाता है, हालांकि जब हम वेदों की बात करते हैं तो इंद्र बहुत ही ज्यादा वहां पर सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर चरित्र चित्रण किया जाता है अमूमन, जो हमारे धारावाहिकों में, फिल्मों में, वो थोड़ा सा दिखाया जाता है कि उन्हें स्वर्ग से ज्यादा माया में दिलचस्पी है, नाच गाने में दिलचस्पी है, उस तरीके का उनको दिखाया जाता है। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे। हम यहाँ मार्कंडे पुराण की बात कर रहे हैं। जो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं वो उसी ग्रंथ के हिसाब से है। तो किताब में आगे कुछ उस तरीके की बातें लिखी हुई हैं कि जब सारे देवताओं को हरा दिया गया तब सारे देवता त्राहिमाम करते हुए त्रिमूर्ति के पास पहुंचे, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे। और उस वक्त ये तय हुआ कि अब ये इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं दैत्य दानव कि अब इनको हराया नहीं जा सकता। देवताओं के बस की बात नहीं है। तब ये हुआ एक सम्मिलित शक्ति से एक नई शक्ति को पैदा किया जाए जो देवताओं, दानवों या जितने भी इस तरीके के प्राणी हैं उनमें सर्वोच्च हो। ऐसी कोई शक्ति जो ना पहले इससे कभी देखी गई, ना इसके बाद कभी देखी जाएगी, न भूतो न भविष्यते। तो एक ऐसी शक्ति का जन्म जो है सभी ऊर्जाओं के साथ मिलकर हुआ। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया, ऊर्जा को एकत्रित किया। और जो हमारी त्रिमूर्ति है उन्होंने भी अपनी अपनी ऊर्जाओं को वहां पे सम्मिलित किया, समाहित किया। और तब एक नई ऊर्जा का, एक नई शक्ति का हमें उनका प्राकट्य देखने को मिलता है, और वो है हमारी देवी दुर्गा। तो देवी महात्म्य में भी इस बात को कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में भी इस बात को कहा गया है, मार्कंडे पुराण में भी इस बात को कहा गया है। तो जब देवी आती हैं तब देवी को हिमालय अपना शेर देते हैं, भगवान शिव अपना त्रिशूल देते हैं, भगवान इंद्र अपना वज्र देते हैं, और इसी प्रकार से भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र देते हैं, भगवान वरुण जो हैं वो अपना शंख देते हैं। तो उन्हें ऐसी हर जितने भी देवता हैं वो तमाम देवता सब कुछ अपना दे देते हैं, अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपना ज्ञान, ताकि सर्वोच्च यदि कोई हो तो वो देवी हो। तो वरुण जी, तो हम ये समझें कि त्रिमूर्ति से ऊपर शक्ति है। हाँ। ऐसा अगर देखा जाए, मार्कंडे पुराण की कहानी या दुर्गा सप्तशती में जो पाठ अध्याय हैं वो यही कहते हैं कि जो तमाम देवता हैं उनकी एनर्जी से एक ऐसी ज्योति, एक ऐसी ताकत तैयार हुई जो कि देवी के रूप में दिखाई पड़ती है। तो फिर हम ये समझें कि जो शक्ति है, जो देवी है, वो सभी देवताओं और हमारे त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है उनसे भी ऊपर है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ऐसा कहते हैं कि एक हम मानते हैं शैव संप्रदाय जो भगवान शिव में बिलीव करते हैं, एक हम मानते हैं वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु में बिलीव करते हैं, एक हम मानते हैं ब्रह्म समुदाय जो भगवान ब्रह्मा में मानते हैं। लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम ही देखा है, सुनने में ही आया है, देखा नहीं है। एक और संप्रदाय है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है, वो है शाक्त समुदाय। ये शाक्त समुदाय, ये शाक्त लोग वो लोग होते हैं जो शक्ति में मानते हैं, जो किसी त्रिमूर्ति में नहीं बल्कि आदि शक्ति में बिलीव करते हैं, शक्ति के उपासक हैं।
तो शाक्त समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, बहुत लोग हैं उस तरीके के। और जो शक्तिपीठ हैं वहां पर भी ये माना जाता है हमारे यहाँ कि ये सब शाक्त समुदाय के अंतर्गत ही आता है। तो शक्ति यहां पर सर्वोच्च मानी गई, एक ऐसी शक्ति जो देवताओं से न केवल ऊपर है, वो दैत्यों से भी ऊपर है। उसकी बात जो है वो दैत्य भी उतना ही मानते हैं जितना देव मानते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसके लिए जहां तक पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब अहंकार होता है तब इंसान हर शक्ति को नकार देता है, और ये अहंकार हमने देखा रावण में, ये अहंकार हमने अन्य राक्षसों में या दैत्यों में देखा, और ये अहंकार हमें देखने को मिलता है बाद में शुंभ और निशुंभ में। तो इसमें शुंभ जो है वो राजा था और निशुंभ जो है वो उसका भाई था। ये चैप्टर मधुकैटभ के वध के बाद का हाँ, बहुत बाद पहले हो गया, और उसके कई समय बाद फिर देवी की जब उपासना की गई देवताओं द्वारा, तब उसके बाद ये शुंभ निशुंभ के वध के लिए वो जन्म। बिल्कुल ठीक है। तो शुंभ निशुंभ जब पावर में आए, वो दैत्यराज थे, और ये जितने भी असुर समुदाय था वहां पर इनका एक छत्र राज्य था। यानी जो लोग देवता नहीं हैं उनके खिलाफ जो लोग खड़े हुए वो असुर कहलाए, और ये जो असुर समुदाय है इसका जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं शुंभ और निशुंभ। तो शुंभ और निशुंभ के पास में चंड और मुंड नाम के राक्षस थे, उनके सेनापति टाइप सेनापति। तो वो एक बार अपने राजा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमने सुना है कि हिमालय की तरफ एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती है, और महाराज उसको आपके पास होना चाहिए, आपकी दासी होना चाहिए। तो कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, जाओ जाके कह दो उससे। तो वो जाते हैं वहां पर, तो वो कहते हैं, देवी कहती हैं कि मैं उसकी हो सकती हूं जो मुझे युद्ध में हरा दे। अब यहां वो एक स्मार्ट मूव हमें दिखाई देता है कि जंग की शुरुआत कैसे हो, युद्ध की शुरुआत कैसे हो। तो यहां युद्ध की शुरुआत हुई, और जब ये बात शुंभ निशुंभ तक पहुंची तो उन्होंने कहा चंड मुंड से कि खत्म करो अगर ऐसी बात है तो। लेकिन सबसे पहले भेजा जाता है धूम्र लोचन को। तो धूम्र लोचन अपनी आंखों से देखने मात्र से किसी को भी जला सकने की शक्ति थी, लेकिन जब वो देवी के पास पहुंचता है और देवी उसे देखती है तो वो खुद जल के भस्म हो जाता है। ये कहानी मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, ये कहानी हम थोड़ा सा पीछे इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हम इन्हीं कहानी और किरदारों के द्वारा रक्त बीज तक पहुंचेंगे, इसलिए हम देवी के महात्म्य की इतनी चर्चा कर रहे हैं, उन राक्षसों की, उन दैत्यों की इतनी चर्चा कर रहे हैं। जी। तो धूम्रलोचन मारा जाता है। इसके बाद मैदान में आते हैं चंड और मुंड। जब चंड मुंड मैदान में आते हैं तब जो देवी हैं वो उनको वध उनका कर देती हैं। इस वध को करने के लिए वो माँ काली का रूप धारण करती हैं, और इसके लिए उसमें उनकी जो मदद है वो चामुंडा करती हैं। देवी के अंदर चूंकि बहुत एनर्जी है, मतलब उस एनर्जी का कोई और छोर नहीं है, इतनी एनर्जी उनके पास में है, तो वो अपनी एनर्जी से उन्होंने चामुंडा को क्रिएट किया, और चामुंडा ने चंड और मुंड को मार दिया। मतलब इसीलिए उन्हें चामुंडा कहते हैं, इसीलिए उनको चामुंडा भी कहा जाता है। तो देवी उनसे कहती भी हैं कि तुमने चूंकि चंड मुंड को मारा है तो आज से तुम्हारा नाम चामुंडा है। ये लिखा हुआ है। और जब चामुंडा की हम बात करते हैं तो वहां उनके अनुचरों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं भैरव और एक वैतालों की सेना। ये यहाँ पर जिक्र आता है कि भूत प्रेत निशाचर इत्यादि जो हैं, वैताल जो हैं, पिशाच जो हैं, ये चामुंडा की सेना में हैं। ये यहाँ पर उनका जिक्र देखने को मिलता है। तो जो तामसी पूजन या जो इस तरीके की चीजें किए जाते हैं वो लोग देवी के इस रूप की पूजा करते हैं, ऐसा माने? ऐसा कह सकते हैं, पर ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा गया कि इस तरीके का कोई पूजन किया जाना जरूरी है। ऐसा कहीं मतलब हम आमतौर पर देखते हैं कि इस तरीके माना जाता है। बहुत सारे लोग टोना टोटका की बात करते हैं, देवी की बात करते हैं कि लोगों ने चीजों को अपने हिसाब से मोड़ दिया। बिल्कुल ठीक कर लिया गया। ये जनश्रुतियों के मुताबिक है, पर मार्कंडेय पुराण या देवी सप्तशती या कहीं पर इसका जिक्र नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया। ठीक है। फिर युद्ध आगे बढ़ता है। जब युद्ध इसके आगे बढ़ जाता है तब भेजा जाता है रक्त बीज को।
रक्त बीज की जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसके पास एक ऐसा वरदान था कि जब जब उसके शरीर का ब्लड गिरेगा तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा, उसी के बराबर शक्तिशाली, उसी के बराबर, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कार्बन कॉपी होगा। तो रक्त बीज से देवी जब लड़ना शुरू करती हैं तो रक्त बीज तो खत्म ही नहीं होता, जितने वो प्रहार करें रक्त बीज की संख्या बढ़ती जाए। तो एक जिक्र आती है रक्त बीज शंखन सनहारा, है ना। तो शंख की संख्या हो गई रक्त बीज की, और शंख हमारे यहाँ एक संख्या मानी जाती है हिंदुइज्म में। जब करोड़ अरब खरब को पार कर जाते हैं तब शंख पे आते हैं। तो शंख की संख्या जो है वो रक्त जिसको गिना ना जा सके आमतौर पर सरल शब्द में ये कह सकते हैं। तो अब वो मारा जा नहीं रहा था किसी भी प्रकार से, तब देवी को इतना क्रोध आया कि उनकी भ्रुकुटी यानी दोनों भवों के बीच में से देवी काली का एक बार जन्म होता है। और कई जगह काली कहा गया, कई जगह चामुंडा कहा गया, लेकिन उनका जो रूप है वो भयावह था। उनका क्रोध की वजह से रंग काला था, शरीर सूख गया था, हाँ, जीभ लाल, दांत लाल, जीभ जो रूप हम देखते हैं देवी जीभ के बारे में अमूमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक हमें बहुत इसका पता चलता है कि क्यों उनकी जीभ बाहर रहती है या क्यों खोपड़ियों की माला रहती है। वो लगातार उनको देवी ने कहा कि मैं जब इसको मारूं रक्त बीज को तो ब्लड इसका जमीन पर न गिरे, हे काली तुम ये सारा खून तुम पी जाना। तो हम देखते हैं वो जो खप्पर दिखाते हैं, कटोरा जैसा नुमा, कुछ हाथ में ली रहती है तो हाँ, तो वो उस ब्लड को पी जाने की वजह से उनकी जीभ बाहर है और लाल है, और उनकी आंखें या उनका रूप उस तरह विकराल है क्योंकि वो एक बहुत बड़े युद्ध का हिस्सा हैं और क्रोधित हैं। मतलब उनके क्रोध का कोई मतलब छोर नहीं है। और उनकी सेना में भैरव हैं, उनकी सेना में वैताल हैं, और उनकी सेना बहुत बड़ी है और रक्त बीज से लड़ाई कर रही है। और रक्त बीज चूंकि गिना ही नहीं जा पा रहा है और वो युद्ध पता नहीं कब से और कब तक चला कोई नहीं जानता, उसे गिनना हम जैसे मनुष्यों के बस की बात नहीं है। और वो ऐसा महान युद्ध है, ऐसा बड़ा युद्ध है, वहां पर वो चल रहा है और वो खून उसका जमीन पर ना गिर पाए उसके लिए देवी काली जो है वो उसका खून पी रही हैं। और उसी प्रकार से मुझे लगता है उनकी सेना के जो बाकी लोग हैं वो भी संभवतः ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो चित्र है ये बहुत एक, मैं कहूँ आप इसे देखें तो बड़ा विभत्स चित्र है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, संभवतः उसकी तरफ शायद लोग ध्यान नहीं देते। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं और मनुष्य अगर एक इच्छा को दमित करता है, मार देता है, खत्म कर देता है, लेकिन एक अन्य इच्छा पैदा हो जाती है। तब देवी शायद ये संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार वो युद्ध हुआ, जिस प्रकार हमने उसके मूल का नाश किया, उसकी वजह को खत्म किया, उसी प्रकार आपको भी अपनी इच्छाओं की वजह को समझ के उसको रोकना होगा, नियंत्रित करना होगा। वरना आप नियंत्रण के बाहर अगर निकलते हैं तो आप रक्त बीज ही बन जाते हैं। और अगर आपको उसे नियंत्रण में करना है तब आपको जितना कठोर होना पड़ा काली को, उतना कठोर आपको होना पड़ेगा अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए। एक बहुत बड़ा मैसेज उस पूरे जो घटना रही देवी के चामुंडा होने से, उनकी दिव्य ज्योति से जैसे वो प्रकट हुई, तो कितना बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब ये रक्त बीज मारा गया, सब हो गया, उसके बाद में फिर फाइनली पहले निशुंभ को मारा गया और फिर फाइनली शुंभ का वध किया गया। और ये जितने भी ये दैत्य थे, दानव थे, राक्षस थे, इनका तब जाकर एक सर्वनाश हुआ और तब जाकर देवताओं ने राहत की सांस ली। तो हम इस चीज को देखते हैं कि देवता भी अपने आप में सुप्रीम नहीं है, उनसे भी सुप्रीम कोई हो सकता है ना। तो उसी प्रकार जब हम ये सोचते हैं कि कोई भी चीज सबसे बड़ी है तो सबसे बड़े से भी कुछ बड़ा हो सकता है।
हम कभी मल्टीवर्स के कंसेप्ट को हमने हमेशा माना कि अरे ये तो विदेशों की फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ईसा से भी पहले जो किताबें लिखी गई हैं उनमें मल्टीवर्स के कंसेप्ट को बताया गया है। जब हमारे यहाँ पर वो किताबें लिखी गईं उस वक्त शायद वहां पर अंधकार का युग था और हमारे यहाँ इन किताबों की रचना हुई थी। खैर, तो ये जो हमारे पुराण हैं इनमें एक से एक कहानियां हैं, और आज जो हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं रक्तबीज की, थामा मूवी के चलते तो हमने ये रक्तबीज की कहानी सुना दी, लेकिन वैताल का जो जिक्र है जब जब आता है, जहां जहां आता है, वो हमेशा एक चैतन्य उसका रूप हमें दिखाई देता है। वो हमेशा खून पीने वाला नहीं दिखाई देता, वो दिखाई देता है कि वो ज्ञान देने वाला है। उसने, आप गौर करिए, उसने विक्रम बेताल की जब हम बात करते हैं तो विक्रम को कितना ज्ञान दिया, कहानी सुनाई, और उसके बाद फिर उसका मॉरल, उसके महत्व और उसको कैसे अपने जीवन में उतारें ये बताया। हमने हमेशा से वही देखा। तो वैतालों के बारे में यही कहा जाता है कि वो बेशक किसी शव में घुस गए हों, बेशक प्रयास कर रहे हों, लेकिन वो जब आपको बताएंगे तो सबसे पहले ज्ञान की बातें बताएंगे। ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है। देखिए, ये ऐसा मैं कुछ भी यहाँ बैठ के क्लेम नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। मैं वही पूछ रही हूँ कि उनके बारे में जहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो क्या है, वो यही कहा गया है कि वो एक चैतन्य प्राणी है और ये आत्मा का वो स्वरूप है जब तक उसका मोह शरीर से बंधा हुआ है। गरुड़ पुराण में इस बात को बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से जो 13 दिन का जो पूरा प्रसंग है, जब मृत्यु से 13वीं तक का, वो कब कब आत्मा क्या क्या करती है और किस तरह वो वैतरणी नदी को पार करके दूसरे लोक में प्रवेश करती है और कब कब पुनर्जन्म की स्थिति बनती है, वो पूरी बात गरुड़ पुराण में बताई गई है। या तो मनुष्य किसी दूसरे लोक में जाएगा, अन्यथा उसका पुनर्जन्म होगा। हमारे यहाँ स्वर्ग या नर्क जैसी परिभाषाएं बहुत ज्यादा नहीं थी, नर्क तो था ही नहीं। हमारे यहाँ पाताल है, हमारे यहाँ नर्क है ही नहीं। तो ये जो दिखाया जाता है गरम उसमें कढ़ाई में तल देंगे टाइप की बातें, ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ या तो स्वर्ग की बातें की जाती हैं और स्वर्ग में देवता रहते हैं, और या फिर हमारे यहाँ बात पाताल की जाती है जिसमें दानव रहते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार की कश्यप की संतानें हैं, वो सब उनको जगह मिली इस मल्टीवर्स में। अलग अलग प्रकार, जब हम आप महाभारत को देखेंगे तो अर्जुन का हमें प्रसंग मिलता है, नाग कन्या उलूपी के साथ उन्होंने विवाह किया था, वो नागकुल की थी। हम देखते हैं कि जो राक्षसी थी हिडिंबा, उसके साथ भीम ने विवाह किया था। उनके बेटे थे जिन्होंने बहुत यहाँ पर युद्ध भी किया था। तो ये जी तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने ये मतलब ये हमें कहानियां या आप कहें हमारा इतिहास, जिस भी रूप में आप इसको लें, वो ये बताता है कि ये केवल कपोल कल्पनाएं तो नहीं हो सकती। ये बताता है मानव जो है वो नाग में, मानव राक्षसों में विवाह कर रहा है, गंधर्वों में विवाह कर रहा है, वहां से बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। और ये हमें बताता है कि किस तरीके से ये सारे लोग बुरे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दैत्य है, कोई राक्षस है तो केवल खराब ही है, हालांकि उन्हें असुर माना जाता है। और ऐसा मैंने बताया एक पूरी कम्युनिटी है, जो सुर नहीं है वो असुर है। और जो देवता हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि देवता अगर कोई एक बार बन गया तो वो हमेशा देवता रहेगा। इंसान या कोई और जीव अपने कर्मों से स्वर्ग लोक में प्रवेश पा सकता है, देवलोक में प्रवेश पा सकता है, या इतने अच्छे भी कर्म वो कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक में वो जा सकता है। तो यहां केवल जो पूरा पैमाना है वो इंसान के कर्मों का है इस पूरे मल्टीवर्स में। लेकिन ये जो वैताल और रक्तबीज की जो कहानी है, इसके कई रूपक भी हैं और यहाँ इसका पूरा हमें विस्तार भी देखने को मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा अपने दर्शकों से कि वो भी अगर वक्त हो तो ये मार्कंडे पुराण जरूर पढ़ें, देवी महात्म्य जरूर पढ़ें, बहुत सारी चीजें आपको नई नई पता चलेंगी। और यदि कोई कमेंट हो, अगर कोई चूक हो गई हो, गलती हो गई हो मेरे समझने में, मेरे बताने में, तो वो भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसे भी दुरुस्त कर सकूं। जी। थामा फिल्म आने के बाद ये दो किरदार खूब सुर्खियों में रहे और हमारी कोशिश थी कि चूंकि इंटरनेट पर ये इतना सर्च किया जा रहा है तो हम वरुण जी के माध्यम से उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं।
ये पढ़ी हुई, ये लिखी हुई बातें हैं जो हमने आप तक पहुंचाई है। हो सकता हो इसका रूप अलग हो सकता हो हमारी समझ उससे थोड़ी सी अलग हो। तो इसमें जो थोड़ा सा विस्तार हमने लिया है आप तक इस पूरे मतलब जो भी दोनों किरदार हैं उनसे जुड़ी हुई कहानियों को जो विस्तार देने की कोशिश की है। जैसा कि वरुण जी ने भी कहा कि हो सकता हो उसमें कोई त्रुटि रह गई हो। अगर कुछ ऐसा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए, और इस तरह की और कौन सी कहानियां हैं जो आप जानना चाहते हैं। जिस तरीके से वरुण जी एक स्टोरी टेलर की तरह कहानियां बताते हैं कि आप वो कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद हो जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश भी होती है कि हम इस तरीके के जो विषय हैं वरुण जी के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका ये पॉडकास्ट देखने के लिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।